जहाँ तक आपके विरोधी दलों की बात है, कांग्रेस, अभी शक्ति सिंह गोहिल साहब यहाँ पे थे, कांग्रेस लग रहा है कि कमज़ोर पड़ रही। किसी भी लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष के लिए कुछ ना कुछ जगह रहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी अबॉर्स अ वैक्यूम, कि कोई ना कोई विपक्षी पार्टी रहेगी। ऐसे में आप विपक्ष, यहाँ से भारत का विपक्ष कहाँ जाता देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जैसे 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष संभवतः एकजुट हो सकता है, बीजेपी को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, या जैसे कोई अगर नई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उसको लग रहा है कि हम चैलेंज देंगे, कोई एक नई पार्टी खड़ी हो सकती है जो भाजपा को चैलेंज दे? नहीं, लोकतंत्र में सबको अपना अपना दल बनाकर अपने दल की विचारधारा के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन लेना चाहिए और लोगों का समर्थन लेके अपनी सरकार के माध्यम से जो लोगों से आप वादे करके आते हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो हम अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, दूसरे का काम हम कैसे करेंगे? आप जो अपना आज तक चैनल चला रहे हो तो आप आज तक चला सकते हो ना, आप कोई और चैनल आप थोड़ी चला सकते हो। हमारा कोई मन भी नहीं है दूसरा कुछ चलाने नहीं, तो हमारा भी कोई मन नहीं है आपकी टीआरपी रहे तो ये आपकी चिंता है, आपकी और चिंता है कि दूसरों की टीआरपी नीचे जा रही है, तो आप लोग क्या पॉलिसी बनाओगे? टीआरपी भी, विश्वसनीयता भी, तो वो सबसे तेज आपको भी। अपनी हाँ। रखनी है, हर पार्टी को अपनी अपनी रखनी है और हर पार्टी को रखनी चाहिए, हर पार्टी को मौका होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, लोकतंत्र की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए, इतना है। आपकी एक जो छवि बनी हाल में, वो एक संगठन के मास्टरमाइंड के तौर पे, कई लोग आपको अमित शाह का ब्लू आइड बॉय भी मानते हैं कि संगठन के काम में वो आपको बहुत मानते हैं। आपको संगठन के कार्य में ज़्यादा मज़ा आता है, या अब आप लेबर मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है? देखो, मास्टरमाइंड खतरनाक शब्द होता है। मैं मिशन का कार्यकर्ता हूँ, विचारधारा का कार्यकर्ता हूँ, उतने में ही मुझे अच्छा लगता है। संगठन का महत्व होता है, सरकार संगठन से ही बनती है, संगठन प्राथमिक और महत्वपूर्ण होता है। संगठन से जब जिम्मेदारी सरकार में आती है तो सरकार की जिम्मेदारी निभाई जाती है, पर आइडियोलॉजी और विचार को लेकर मूल संगठन ही काम करता है। सरकार में जब अच्छे काम होते हैं तो संगठन को उसकी खुशी होती है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रिश्ता। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मतलब आप ज़्यादा क्या एंजॉय करते हो, कौन सा काम? जब कार्यकर्ता हूं तो कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी मिले उसको काम करना है। एक मैं आंकड़ा देख रहा था, वो ये कि 1977 से 2011 में जो वाम मोर्चे का विक्ट्री मार्जिन था, या परसेंटेज ऑफ सीट्स वन इन द टोटल असेंबली, अगर उसकी तुलना बीजेपी से की जाए गुजरात में, तो बीजेपी कम से कम 10-15% आगे है। यानी कि जो सबसे शक्तिशाली पश्चिम बंगाल की सरकार थी, जब वो अपने चरम पे थी, उससे भी ज़्यादा बीजेपी की सीट शेयर भी रही है और वोट शेयर भी रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि गुजरात एक पूरा हिंदुत्व लेबोरेटरी बन गया है, जिसके चक्कर में आपका एक स्टार्टिंग बेस बहुत स्ट्रांग रहता है? ऐसा क्यों है कि आप एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज कर पा रहे हैं जो अब तक भारत के चुनावी इतिहास में कोई दूसरी पार्टी नहीं कर पाई? देखिए, वामपंथ में जो सबसे बड़ी विचारधारा की दृष्टि से जो कमी है कि वामपंथ की विचारधारा भारतीय समाज के अनुकूल नहीं है। भारत के समाज में खुलापन है, भारत के समाज में एक अपना कल्चरल बोध है, भारत के समाज में एक स्वाभिमान की बात है और भारत का समाज विमर्श में विश्वास करता है, संघर्ष में विश्वास नहीं करता है। इसलिए आप अगर देखेंगे तो वामपंथ का उन्होंने कुछ कुछ तरीके से अपने आप को एक इंटरप्रेट करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, पर वो कभी भी भारत की समाज के अनुकूल कोई उनके पास कोई समाज रचना नहीं है। और यही कारण है कि वामपंथ वैक्यूम के समय में रहा और कांग्रेस के सपोर्ट के कारण रहा। समय समय पर अगर आप भारत के वामपंथियों को देखेंगे तो उन्होंने कांग्रेस को अपना कई मुद्दों पे और विषयों पे समर्थन दिया है, और बाद में जब कांग्रेस विसर्जित होने लगी तो उनका जो वैल्यू एडिशन था ये लोग भी विसर्जित हो गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी स्थापना करी, उसके साथ ही भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति, भारत के गौरव और भारत के आत्मनिर्भर स्वरूप को लेकर के जो विचार यात्रा शुरू करी, आज धीरे धीरे लोगों को वो समझ में आ रहा है, आज उसका प्रभाव भी समझ में आ रहा है और लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दे रहे हैं। दुनिया भर के देशों में राजनीति में एक बड़ा सवाल यह है कि राइटिस्ट पार्टीज जो हैं, जैसे बीजेपी है, जैसे रिपब्लिकन्स हैं, उनको चैलेंज कहाँ से आएगा? एक सोच ये है कि चैलेंज लेफ्ट से आएगा, दूसरा सोच ये है कि नहीं, लेफ्ट से तो नहीं आ सकता लेकिन सेंटर से आएगा। आप इसको देखते हैं तो आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक चैलेंज क्या है? सेंटर से निकला हुआ कोई दल या लेफ्ट से निकला हुआ दल? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे काम कर रही है
और अपनी विचारधारा में हम ये मानते हैं कि भारत का एक जो लगातार चलने वाला जो सांस्कृतिक प्रवाह है, उसमें आधुनिकता, वैज्ञानिकता और परस्पर कल्याण भाव के साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इसलिए हम कोई ये नहीं है कि हम कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंटिफिक एटीट्यूड, कोई अलग विकास के मॉडल पे, हम भारत के ही विकास को नई दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मानती है कि हमारे पुराने कल्चरल वैल्यूज़ और उसका आधुनिक काल में उसका नया तरीका, इन दोनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। गुजरात खत्म हो गया, हिमाचल खत्म हो गया। आने वाले साल में जो बड़े चुनाव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपका जुड़ाव एक तरीके से राजस्थान की राजनीति से है। इस वक्त की जो राजस्थान की स्थिति है, उसको आप कैसे देखते हैं? राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खराब है। कांग्रेस की कलह का राजस्थान के गवर्नेंस पे बुरा असर पड़ रहा है। राज्य के विकास की जो धारा हम 5 साल पहले अपने शासनकाल में छोड़ के गए थे, पिछले 4 सालों में बुरी तरह बिगड़ी है। और आज राजस्थान जिस प्रकार से विकास के दौर में पीछे हो रहा है, अच्छे गवर्नेंस के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाले हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।